बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हंगरी के एक साबिक सफ़ीर वाक़या बयान करते हैं कि जिन दिनों रूस और नेटो फोर्सेस मिलकर शाम पर बमबारी कर रही थीं और शाम के लोग इधर उधर पनाह लेने के लिए तागदो कर रहे थे, इन दिनों शाम का एक बिजनेसमैन मेरे पास आया जो कि थोड़ा बहुत मेरा दोस्त भी था, क्योंकि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ मुआहदों के मौके पर मेरी उससे मुलाकात हो जाती थी। उसने मुझे हंगरी भेजने का कहा तो मैंने उसकी मदद लेने का फ़ैसला कर लिया। इसको एम्बेसी से मुतसिल रिहाइश में रखा और इसके कागजात तैयार करवाने लगा। वो शख्स मजहबी परहेजगार और नमाजी भी था। उसकी इबादत गुजारी को देखकर मेरे जहन में एक सवाल आया, मगर मैं चाहकर भी उससे वो सवाल ना कर सका। मुझे खदशा था कि कहीं मेरे अल्फाज से उसका दिल रंजीदा ना हो, मगर सवाल किए बिना मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था। मजबूर होकर एक रात खाना खाने के बाद मैं उसे साथ लेकर वॉक करने के लिए निकला तो मैंने उससे पूछा कि तुम अपना सारा कारोबार छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? कम अज़ कम अपना कारोबार तो समेट लो। मेरे जवाब सुनकर वो शख्स रो दिया और बोला कि मेरा सब कुछ सिमट चुका है। मैं फ़ौज के लिए सप्लायर का काम करता था और पहले हमले में ही सबसे पहले मेरा सब कुछ तबाह हो गया। मैंने बैंक से रकम निकलवा कर बैरून मुल्क मुंतकिल होने की कोशिश की, मगर बैंक ने मेरी रकम देने से इनकार कर दिया और ख़ुद को कंगाल जहर कर दिया। एक फ़ज़ाई हमले में मेरी बीवी बच्चे सब मारे गए और मैं अपनी दुनिया लुटा कर यहाँ पनाह गुज़ीर हो गया। सच पूछे तो इस बिजनेसमैन की रवादात सुनकर मैं भी रो पड़ा। मैंने उसको तसल्ली दी और फिर अपने दिल में उठने वाले सवालात हिम्मत करके उससे पूछ लिया। मैंने पूछा कि क्या वजह है तुम इतने नमाजी, परहेजगार और मुत्तकी इंसान हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा सब कुछ छिन गया है, तबाह बर्बाद हो गया है और तुमको ये मुल्क छोड़ना पड़ रहा है, जब बहुत सारे लोग जो बज़ाहिर तुमसे कमज़ोर थे और आज भी अपने घरों में आबाद हैं। मेरी बात सुनकर वो शख्स फिर रोने लगा और रोते हुए कहा कि मैं मुत्तकी और परहेजगार हूँ। यकीनन मेरे दिल में अल्लाह ताला का खौफ भी है, लेकिन मैं रहम दिल नहीं हूँ। बस यही वजह है कि मैं पहली बार ज़वाल पजीर हो गया हूँ। शाम के एक बिजनेसमैन का जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया और उससे जवाब की वजाहत मांगी तो उसने बात को टालना चाहा, मगर मेरी ज़िद करने पर उसने बताया कि मैं मजीद अल हादी अपने शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। मेरा काम फ़ौज को माल सप्लाई करना था, जिसमें खाने पीने के अलावा उनके हथियार और यूनिफॉर्म भी शामिल था, जिससे मैं करोड़ों अरबों डॉलर कमाता था, मगर मैंने कभी एक पाई भी अल्लाह ताला की रज़ा और अवाम की फलाह के लिए खर्च नहीं की। यहाँ तक कि मुझे याद है मैंने अपने शहर में लोगों को बल्दिया में ज़ायशुदा गले सड़े फल और रईस ज़ादों की बचा कुचा फेंकी गई सड़क किनारे पड़ी खाने पीने की अशिया उठाकर साफ करके खाते देखा है। मैंने भूख अफलास से तंग माओं को अपने बच्चों को मुर्दार और मिट्टी खिलाते देखा है। ये सब देखने के बाद भी मेरे दिल में कभी तरस नहीं आया था और मैं अपनी दौलत पर सांप बनकर बैठा रहा और आज वो दौलत और वो डॉलर और कारोबार महज रद्दी का टुकड़ा बनकर रह गई हैं। बैंक बंद हो चुकी हैं और मैं लाचार होकर पनाह ढूंढता फिर रहा हूँ। मुझे याद है कि मेरे पास मेरे मोहल्ले की एक औरत कुछ रकम उधार मांगने आई थी। उसकी बेटी उम्मीद से थी और उसको अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाने था। औरत ने बड़ी इसमें दिल लगाकर, बड़ी आस लगाकर, दिल में लगाकर मुझे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते वसीले देकर रकम तलब की, मगर मैंने उस औरत की मदद करने से इनकार कर दिया। औरत रोती धोती हुई मुझे दुआएं देती हुई वापस मुड़ गई। मैंने उसे रोकर उससे दुआओं की वजह पूछी तो उसने कहा कि कोई पता नहीं अल्लाह ताला की रहमत कब जोश में हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़बान से निकले ऐसे अल्फाज कबूल हो जाएं जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए तकलीफ़ का बायस बने, क्योंकि वो अजीम हस्ती अपनी उम्मत की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। औरत की ये बात सुनकर भी मेरे दिल में कोई रहम नहीं आया था। वो अपने रास्ते पर चल दी और मैं अपने काम से निकल गया। उसी दिन जब रात को मैं घर वापस आया तो मुझे पता चला कि उस औरत की बेटी फौत हो चुकी है और उस औरत की बेटी ने जिस बच्चे को जन्म दिया, चंद सांसें लेने के बाद वो बच्ची भी फौत हो गई है। सारे इलाके के लिए बहुत बड़ा हादसा था, मगर मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मैंने उस औरत की बेटी के मर जाने पर भी अफसोस का इजहार भी नहीं किया और ना ही उसके जनाजे में शामिल हुआ। गो उस औरत की बेटी के जनाजे में शामिल होना मेरा फ़र्ज़ था। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि मगर मैं इन सब बातों से गाफिल रहा और अपना सुबह का प्रोग्राम सेट करके सो गया। सुबह जब उठा तो खबर मिली कि बेटी की मौत के सदमे की वजह से वो औरत खुद भी चल बसी हैं। मेरे दिल में फिर भी कोई रहम ना आया और मैं अपने कारोबारी अमूर सर अंजाम देने के लिए निकल गया।
इस वाक़या को अभी 3-4 माह भी नहीं गुजरे थे कि शाम पर बैरूनी कुफ्ती हमला आवर हो गई और मेरा सारा कारोबार पहले झटके में बंद हो गया। मेरा नुकसान सिर्फ कारोबार का नहीं हुआ बल्कि एक फ़ज़ाई हमले में मेरा सारा ख़ानदान भी तबाह हो गया। वो औरत खुशकिस्मत थी जो अपनी बेटी के साथ मर गई। मैं तो अपनी फैमिली के साथ भी ना मर सका और एक एक सांस की भीख मांगते हुए मौत से बदतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आज अपना सब कुछ लुटाने के बाद मैं इस नज़रिए पर पहुँच गया हूँ, मुसलमानों के पास सब कुछ होते हुए भी कमज़ोर होने की वजह सिर्फ और सिर्फ उनके दिलों से खौफ खुदा और रहम दिल का उठ जाना है। आज अहले अरब के बाशिंदे बेली डांस देखने, ऊंची बिल्डिंग बनाने और नाइट क्लब में जाकर अयाशी पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि इसके बरकस बर्मा, कश्मीर, अफगानिस्तान और इराक जैसे ममालिक में अगियार क्या तो लूट तीसतें और भूख क्या तो खुदकशी करते हुए लोग उनको नज़र नहीं आ रहे। दर हकीकत ये लोग दोहरे अजाब के मुस्तहक हो रहे हैं। एक तो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई दौलत को अपनी अयाशियों पर ज़ाय कर रहे हैं और दूसरा साहिब हैसियत होते हुए भी फ़कत अपने आप को ज़कात, सदक़ात, खिरात से लाखों लोगों की जान बचा सकने के बावजूद अपनी दुनियावी अकाओं को खुश करने के लिए उम्मत मोहम्मदी अपने मुसलमान भाइयों से नज़रें चुरा रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज दुनिया में मुसलमान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हैं। अगर आज भी मुसलमान खौफ खुदा से डरकर मुत्तहिद हो जाएं तो सारी दुनिया पर फतह पा सकती हैं। इंग्री के सफ़ीर बताते हैं कि शाम के बिजनेसमैन की गुफ्तगू ख़त्म हुई, साथ ही हमारी वाक भी ख़त्म हो गई और हम लोग अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे मेरे दोस्त ने मौत की खबर मिली। ताकीद करने पर पता चला कि वो अपने किसी अजीज़ से मिलने के लिए यहाँ से निकला, मगर रास्ते में काबिज फ़ौज की गोलियों का निशाना बन गया। उसकी मौत का मुझे दुख हुआ, लेकिन साथ मुझे अपनी कामयाबी की वजह भी समझ आ गई कि वो अमाल जो मुसलमान छोड़ चुके हैं, जिनमें से सबसे बड़े अमल ईमानदारी और रहमदिली के साथ एक दूसरे की मदद करना भी है, वो अमाल हम लोगों ने अपना लिए हैं। इसी वजह से आज दुनिया पर हम लोग राज कर रहे हैं। अपने दोस्त की मौत के बाद मैं बाकायदगी से फलाही इदारों को चंदा देता हूँ और नसीहत करता हूँ कि अगर इस दुनिया में अपनी हकीकत को ज़िंदा रखना है तो हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और हमदर्दी रखना होगी। हिंदुस्तान के खातून जिनका फ़र्ज़ी नाम ऐमन लुआर रख लेती हैं, हाल ही में जज मुंतखब हुई हैं। वो पाकिस्तान के शहर कराची को हमेशा आतिम ताई का कराची कहकर मुखातिब करती हैं। कराची को आतिम ताई का कराची कहने की वजह इनको मालूम नहीं थी, मगर इन्होंने अपनी वालदा के मुँह से हमेशा ये लफ्ज़ सुना था और यही लफ्ज़ उनकी ज़बान पर पुख्ता हो गया था। इनकी किसी दोस्त ने जब कराची को आतिम ताई का कराची कहकर मुखातिब करने की वजह पूछी तो अहमद ने साफ साफ बता दिया कि मुझे वजह मालूम नहीं, मगर मेरी वालदा ने हमेशा कराची को आतिम ताई का कराची कहकर बुलाया है, इसलिए मैं भी ऐसा ही कहती हूँ। अहमद की बात सुनकर उसके दोस्त का सस्पेंस और बढ़ गया और उसने अहमद की वालदा से मिलकर वजह जानने का फ़ैसला कर लिया। अहमद की वालदा ने उसके पूछने पर उसे वाक़या सुनाया कि मेरी छोटी बहन की शादी पाकिस्तान के शहर कराची में हुई थी। एक बार हम लोग अपनी बहन को मिलने के लिए कराची गए हुए थे। मैं और मेरी बहन बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। कुछ दिन आराम के बाद मेरे बहनों ने मेरी बहन को कुछ रकम दी और शहर के मशहूर मकामात का बताते हुए मेरी बहन को कहा कि अगर मेहमानों के साथ लेकर वहाँ घुमा फिरा लाना और इनको पसंद की ख़रीदारी भी करवा लेना, ताकि जब मेहमान वापस जाएं तो उनके लिए और बाकी ख़ानदान के लिए तहफ़ भी साथ ही भेज सकें। मेरी बहन रकम पकड़ ली, हमें तैयार होने का कहा और ख़ुद हमारे कपड़े तैयार करने लगी। नहा धोकर हमने बेहतरीन नाश्ता किया, लिबास तब्दील किया और घर से निकल पड़ी। सब ने मुतफ़िका फ़ैसला किया कि पहले कराची की सैर की जाए, बाद में ख़रीदारी की जाए, क्योंकि सामान साथ उठाकर सैर करना नामुमकिन था। अगर कर भी लेते तो शायद मज़ा ना रहता। लिहाजा कराची के मशहूर मकामात की सैर शुरू कर दी। घूमते फिरते समंदर के करीब एक मीज़ार पर जा पहुँचे। मीज़ार पर दुआ मांग कर बाहर निकले तो मैंने महसूस किया कि हमारी मेज़बान यानी मेरी बहन बहुत परेशान है। मेरे लाख पूछने पर भी मेरी बहन ने मुझे कोई वजह ना बताई। अलबत्ता वो मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखती रहीं, जैसे कुछ तलाश कर रही हों। कभी वो लोगों की भीड़ में किसी चेहरे को तलाश करने लगती और कभी ज़मीन पर कुछ खोजने लगती। मेरे ज़बत की इंतहा हुई तो मैंने ज़रा तलक होकर अपनी बहन से पूछा कि क्या वजह है, तुम क्या तलाश कर रही हो। मेरी बहन सवाल सुनकर मेरी बहन रुआन सी हो गई। उसने कपकपाते होंठों से बताया
कि किसी ने हमारे सारे पैसे चुरा लिए हैं। अब तो घर जाने के लिए किराया भी मेरे पास नहीं है। अपनी बहन की बात सुनकर मैं भी रोने लगी और मुझे दिलासा देते 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 मेरी बहन खुद भी रो पड़ी। जब लोगों ने हमें रोते देखा तो हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, हमसे रोने की वजह पूछी। मेरी बहन इस हालत में नहीं थी कि जवाब दे सकती। मैंने हिम्मत करके एक शख्स को बताया कि मैं हिंदुस्तान से यहाँ अपनी बहन को मिलने आई हूँ। आज मेरी बहन मुझे साथ लेकर कराची घुमाने निकली हैं, तो यहाँ किसी ने हमारी सारी रकम चुरा ली है। मेरी बात सुनकर एक शख्स ने मुझे दिलासा दिया, जेब में मौजूद सारी रकम मुझे दे दी और कहा कि सिर्फ 10-15 मिनट इंतज़ार करें। उसने कागज़ पर कुछ लिखकर हमारे साथ आई एक बच्ची को पकड़ा दिया। जो शख्स बच्चे के हाथ में पकड़े कागज़ को देखता और समझता, वो 1-2 रुपये या 5-10 रुपये बच्चे के पास रख जाता। मैं ये देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि उस शख्स ने बच्ची के हाथ से वो कागज़ का टुकड़ा लिया, रकम उठाकर बच्ची की गोद में डाली और बच्ची को वापस हमारे पास भेज दिया। मैंने आगे बढ़कर इसरार किया, उस शख्स के हाथ से वो कागज़ का टुकड़ा ले लिया। इसने हमारी रकम का हिसाब लगाया जो हमारी रकम से 3 गुना थी। हमने अपनी रकम पूरी की और बाकी रकम वहाँ मांगने वालों में बांट दी, क्योंकि मैंने देखा था हमारी बच्ची के करीब भीख मांगने वाले लोग भी पैसे रख रहे थे। मैंने वो रकम अपनी बहन की बजाय अपने पास रखी, कागज़ लपेट कर अलग जेब में रखा और घर खरीदारी करने के बाद बहन के साथ वापस उसके घर आ गई। वीज़े की मुकर्रर मुद्दत तक अपनी बहन के घर रही, मगर इंतहाई इसराफ की हालत में रही। मेरी ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द भारत पहुंचूं और जाकर ये तहरीर किसी से पढ़ाकर समझ सकूं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि इसके अंदर ऐसा क्या लिखा है। पाकिस्तान में मैंने किसी से भी इस तहरीर के मुतालिक जिक्र नहीं किया। इसकी 2 वजूहात थीं। पहले यह कि मुझे यकीन नहीं था कि इस तहरीर में जो कुछ लिखा है मुझे हूबहू बता दिया जाएगा, और दूसरी वजह मेरा डर था। मुझे लगता था कि ये लोग मुझसे वो कागज़ तहरीर पढ़ने के बहाने ले लेंगे और फिर वापस नहीं करेंगे। खैर, वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मैंने तोहफे तहफ़ लेकर पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान पहुंच गई और सब में उनके तहफ़ तकसीम करने के बाद अपनी राजदार सहेली के पास गई और उसे वो कागज़ दिखाकर पूछा कि इसके ऊपर क्या तहरीर दर्ज है। मेरी सहेली ने काफ़ी देर तक जोड़ तोड़ करने के बाद मुझे बताया कि इसमें दर्ज है, हमारी मेहमान जो कि हिंदुस्तान से अपनी बहन को मिलने पाकिस्तान आई हैं, किसी राय दया से भटके हुए हमारे भाई ने या उनकी रकम चुरा ली है। इनकी कुछ इस तरह मदद की जाए कि इनको हाथ ना फैलाना पड़े और इनकी परेशानी दूर हो जाए। मेरी सहेली ने मुझे कागज़ वापस लौटा दिया, मगर मैं तब से सोच रही हूँ कि भले एक शख्स ने गलत किया, मगर कितने लोग हैं जिन्होंने बिना मेरे हाथ फैलाए हमारी इतनी मदद कर दी कि हमारी गुमशुदा रकम से 3 गुना ज़्यादा रकम जमा हो गई और ये सारी रकम 10 मिनट से भी कम वक्त में जमा हुई थी। मैंने आज भी वो कागज़ का टुकड़ा संभाल कर रखा हुआ है। मैं आज कागज़ के टुकड़े की वजह से कराची को हातिम ताई का कराची कहती हूँ और इस वक्त मुझे दुख होता है जब दुनिया और ख़ासकर हमारे मुल्क वाले इन बेसियों अच्छे इंसानों की अच्छाई को छोड़कर सिर्फ एक बुरे पाकिस्तानी की बुराई की वजह से सारे मुल्क को लान तान करते हैं। अहमद की दोस्त कहती है कि उनकी वालदा के मुँह से पाकिस्तान की इतनी तारीफ़ सुनकर मेरी भी शदीद ख्वाहिश है कि मैं भी हातिम ताई के कराची और कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान देखूं।